रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा लगातार जनता के बीच जनसंपर्क तेज करते जा रहे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी ने रुद्रपुर विधानसभा सीट से शिव अरोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शिव अरोड़ा लंबे समय से बीजेपी के संगठन में जिला अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे हैं। उन्होंने संगठन के तौर पर पार्टी का लंबा अनुभव भी है और जनता के बीच भी काफी लंबे समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा को जनता के बीच कितना समर्थन मिल रहा है, साथ ही राजकुमार ठुकराल के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा से टीवी 100 के वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने कई मुद्दों पर बात की। प्रत्याशी ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने समर्थन में वोट की लगातार अपील कर रहे हैं। शिव अरोड़ा बीजेपी से रुद्रपुर के प्रत्याशी हैं। सर, लगातार डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्ड अब लोगों का मिल रहा है? देखिए, ऐसा उत्साह है लोगों में, ऐसा संकल्प नजर आ रहा है, इस तरीके के लोगों ने हाथों हाथ लिया है कि देख के मैं अभिभूत हो जाता हूँ। कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जिस तरीके से हर गली मोहल्ला गांव शहर बस्ती बस्ती महिला क्या पुरुष क्या बुजुर्ग क्या मजदूर क्या किसान क्या भारतीय जनता पार्टी को लेके कमल के फूल को लेके एक बहुत बड़ा उत्साह है। एक तरफा वातावरण लग रहा, लेकिन मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ, किसी अहंकार में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ये शिव अरोड़ा के कारण से नहीं है। ये जितना उत्साह नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी के कारण से और कमल के फूल के कारण से। जी, क्या लगता है कि संगठन में जो लंबा अनुभव रहा, संगठन में रहकर जिस तरह से आपने काम किया, उसका लाभ अब सक्रिय राजनीति में, क्योंकि पार्टी ने मौका दिया, उसका मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ हमें काम अपने निष्ठा के साथ समर्पण के साथ करना होता है। हमारी योग्यता क्षमता और समय की आवश्यकता देखकर हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है इस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है। कभी संगठन से आदमी चुनाव में चला जाता है, कभी चुनाव से संगठन में आ जाता है। मैं 6 साल से जिलाध्यक्ष था, ईमानदारी से अपना काम किया। 6 साल मुझे बहुत संतुष्टि है। जितने चुनाव हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेहनत कर हमने विजय प्राप्त की। संगठन सक्रिय रहा। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा है कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरा आनंद आ रहा है। संगठन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है, कार्यकर्ता आधारित है। हमारा कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े रहना और एक योजना बना के चुनाव लड़ना। हम लड़ रहे हैं। आप देखो, जिस दिन नामांकन हुआ उसके अगले दिन ही 17 टीमें जनसंपर्क कर रही थी और आज लगभग 34 टीमें जनसंपर्क कर रही हैं। 34 टीमें किसी पार्टी के जनसंपर्क करते किसी विधानसभा में नजर आ जाए, और मुझे नहीं पता कौन कर रही है। वो शिव अरोड़ा के लिए नहीं कर रही है। यहाँ रजिस्टर रखा है, रजिस्टर आप चेक कर ले। किसी में 20 लोग हैं, किसी में 50 लोग हैं, किसी में 30 है, किसी में महिला, किसी में युवा है, हर तरीके के लोग हैं। अब इतनी टीमें शिव अरोड़ा तो नहीं निकाल सकता। सर, उधम सिंह नगर की कमान आपके हाथ में से, संगठन के लिहाज से कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, कई लोगों के पार्टी के निर्णय से वो इत्तेफाक नहीं रखते। पार्टी ने लगभग सब सीटों पर कोशिश की मनाने की, कई लोग मान भी गए, लेकिन कुछ लोग दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं रुद्रपुर सीट पर? देखिए, दावेदारी करना सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर विधानसभा से भी बहुत कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की और आप भी जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रुद्रपुर अजय भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर बहुत कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की और मैं भी ये भी जानता हूँ मेरे सिवा भी किसी कार्यकर्ता को यहाँ टिकट मिल जाती, उसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतना था। क्योंकि ये मोदी की विधानसभा है, ये हिंदुत्व की विधानसभा है, ये कमल के फूल की विधानसभा है। तो उसमें से किसी कार्यकर्ता को मिलती, वो जीतता। अब शीर्ष नेतृत्व ने मुझे निर्णय दे दिया तो मैं और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर, उत्तम दत्ता जी क्या, सुरेश कोहली जी क्या, सुरेश परियार जी क्या, भारत भूषण चुग जी क्या, विकास शर्मा जी क्या, मधु राय जी क्या, मोनिका गुप्ता जी, जितने लेता है वो सब दिन रात पार्टी के प्रचार में लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और निश्चित रूप से ये सम्मान के लायक है। सर, एक सवाल और, मुकाबला किससे और चुनौतियां क्या हैं चुनाव तक? देखिए, जितना मैं घूम रहा हूँ और आप अपना सर्वे कर लें, आप घूमें, बस्ती में जाएं, गांव में जाएं, टाइंट कैंप जाएं, रामपुरा जाएं, भूत बंगला जाएं, बधईपुरा जाएं, पिपलिया जाएं, सुंदरपुर जाएं, जहाँ जाएं घूमें, पूछे लोगों से, कहीं मुकाबला है ही नहीं। बस एक चुनाव है, हमारा संगठन का आगे अंतिम क्षण तक एक युद्ध की तरह हमें मेहनत करनी है। एक एक वोट के पास जाना है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी ईश्वर के समान जनता है, जिसे हम भगवान मानते हैं, उनके चरणों में जाना है, उनका आशीर्वाद मांगना है। हमारा इतना काम है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। वो आजकल नारा पर चल रहा है, क्यों पड़े हो चक्कर में,
कोई नहीं है टक्कर में। साफ तौर पर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में की बात शिव अरोड़ा कह रहे हैं कि उन्होंने संगठन में जितना काम किया और कहीं ना कहीं जनता ने उस काम को देखा है और उनको भरोसा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनता उन पर भरोसा करेगी और वो कहते हैं कि रुद्रपुर से वो 100% जीतेंगे। जनता को तय करना 14 फरवरी को कि उनका प्रतिनिधित्व कौन होगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं के बीच में शिव अरोड़ा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर दिख रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ राहुल वर्मा, टीवी 100 रुद्रपुर।